परम कारुणिक श्री गुसाई जी, आपका चरणाट में प्राकट होते ही वहाँ के कुएं में से स्वयं श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी और गोप ग्वालों ने बाहर पधार कर नंद महोत्सव किया था। चरणाट की तरह श्री गोकुल में जब श्री महाप्रभु जी सम्मुख नवमी को श्री नंद महोत्सव का प्राकट हुआ, तब श्री नंदराय जी ने श्री वल्लभ से कहा कि तुम्हारे वंश में तुम्हारे जैसे ही सर्व पुत्र होंगे। पांडुरंग श्री विठलनाथ जी ने परिक्रमा के समय श्री महाप्रभु जी को आज्ञा की थी कि आप श्री विवाह करें, मुझे आपके यहाँ वहाँ पुत्र स्वरूप में प्रकट होना है। यह वास्तविकता भी तो कितने ही ग्रंथों में प्रसिद्ध है। कामवन में श्री कुंड पर मधुसूदन दास को श्री गोसाई जी ने श्री वल्लभाधीश स्वरूप में ही दर्शन दिए थे। प्रेम सरोवर पर श्री गोविंद स्वामी को युगल स्वरूप में दर्शन दिए थे। कोटवन में श्री गोसाई जी ने गोविंद स्वामी को लीला में दर्शन दिए थे। द्वारका में राम लक्ष्मण जी के मंदिर में गोधरा के नागजी भाई भट्ट को श्री गोसाई जी ने भगवत स्वरूप में दर्शन प्रदान किए थे। मीराबाई मेवाड़ से वृंदावन और वृंदावन से श्री गिरिराज जी के दर्शन करने आई। वहाँ श्री गोसाई जी के दर्शन करके कीर्तन गाया कि देखो हरि गुरु एक शरीर। श्रीमद आचार्य ने भी श्री दामोदर दास हरसानी जी को श्रीमुख से कहा था कि तू मुझे जिस स्वरूप से जानता है उसी स्वरूप से श्री गोसाई जी को जानना। मुझ में और उनके स्वरूप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। छीत स्वामी उनके कीर्तन पद में कहते हैं, छीत स्वामी गिरधरन श्री विठल तेई एई तेई कछु न संदेह। ऐसा अलौकिक स्वरूप श्री वल्लभ सुत का है। श्री गोसाई जी ही इस कलयुग में सर्व जीवों का उद्धार करने में समर्थ हैं। यह माधव दास ने उनके एक कीर्तन पद कल में एक बड़ो आधार, जैसे श्रीमद आचार्य ने पुष्टि मार्ग का स्थापन किया, समस्त सेवा प्रकार बतलाया। उसके बाद श्री गोसाई जी ने उसका विस्तार और प्रसार किया है। आज जो हम सब मनोरथों का आनंद ले रहे हैं और श्री वल्लभ कुल वह आनंद प्रदान कर रहा है, वह श्री विठलनाथ जी श्री गोसाई जी ने इसका विकास किया है। आप श्री के बालकाल और शिक्षा आरंभ के बाद और यज्ञोपवीत अध्ययन के बाद श्रीनाथ जी की आज्ञा पुष्टि संप्रदाय का विस्तार करने की हुई। आप श्री ने सांप्रदायिक सेवा मर्यादा बांधी और श्रीनाथ जी की सेवा के विविध प्रकार का ऋतु अनुसार क्रमानुक्रम बनाया। श्री कृष्णदास जी को उपरना इकलाई उड़ा करके अधिकारी के रूप में नियुक्त किए। अष्ट छाप का मंडल बनाकर प्रत्येक कवि कीर्तनकार को श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा में नियुक्त किए। सूरदास, परमानंद दास, कुमन दास व कृष्णदास और वैसे ही आप श्री के सेवक श्री गोविंद दास, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास नियुक्त किए। सर्वोत्तम जी स्तोत्र की रचना की और 16 ग्रंथों की टीकाएं लिखीं। सेवा में नित्य की प्रणाली का अनुसार नेक भोग का स्थायी प्रबंधन किया। फिर एक बार श्रीनाथ जी ने सेवा विस्तार की आज्ञा की कि प्रत्येक जीव जिससे कि अलिप्त रह ही नहीं सकता, ऐसे राग भोग श्रृंगार को मुझ में पूर्ण रूपेण नियोजित करके इसे विस्तार दो। आपने नंदालय की भावनानुसार बाल स्वरूप के भोग का क्रम, जैसे कि मंगला में मंगल भोग, माखन मिश्री, दही दूध मलाई, रड़वा ठौर रखे, उसी प्रकार श्रृंगार का क्रम ही बांधा। आचार्य श्री के समय में तो पाग और मुकुट ही थे। उसके बाद आपने उसमें वृद्धि करके पाग में छज्जेदार, खिड़कीदार, गोल पगा
कूल्हे आदि आदि से किशोर लीला का स्मरण करवाया। उसी प्रकार वस्त्र घेरदार, चाकदार, खुले बंद व बंधे बंद, पिछोरा, तनिया, पर्दनी, धोती, आड़बंद, मलकाच, काछनी, पीताम्बर, पटका, उपरना और चोली आदि सिद्ध हुए। उसी प्रकार आभरण अंगीकार करवाए, जिनमें अलकावली, ठाड़ीलर, लूमतुर्रा, कतरा, तिलकवांक, त्रिरेखा, नकबेसर, चिबुक, कंठसरी, दुलरी, गीलरी, हांस, हमेल, विविध पदक वाली मालाएं, हार, क्षुद्र घंटिका, श्रीहस्त और चरणबिंद के नगभूषण, हस्त सांकला, मुद्रिका, पहुंची, कड़ा, बाजूबंद, अड़वड़, अड़बट, बीछिया, पगपान, नूपर, जेहर, पायल, मयूरकृत, मकराकृत, मत्स्याकृत कुंडल, कर्णफूल, चौकड़ा वाली, चोटी का श्रृंगार और सोने की जनोई आदि श्रृंगार आप श्री ने निर्मित करवाकर अंगीकार करवाए। आपने षडरुत मनोरथों का प्रारंभ किया। हेड़ोरा का प्रारंभ जन्माष्टमी, अन्नकूट, सप्त स्वरूपों के साथ इस प्रकार अनेक गुणी सेवा, राग, भोग, श्रृंगार का विस्तार किया, जिसमें शंका को स्थान ही नहीं है। हमारे पुष्टि प्रथा प्रभु की जो सर्वांत परिपूर्ण हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के पूरेपन का अभाव न रखकर उनकी इच्छानुसार प्रसन्न करके पुष्टित जीव के सहज कर्तव्य का दायित्व निभाया। इसी प्रकार राग रागनियों को भी अंगीकार करवाई। सभी के लिए वह भगवत भोग है। श्री महाप्रभु जी द्वारा बोए हुए इस सेवा बीज को श्री गोसाई जी ने अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित और फलित किया। श्री गोसाई जी पुष्टि मार्गी, सणगुण, ऐश्वर्य आदि से संपन्न हैं। श्री विट्ठल आपका नाम ही यथार्थ है। आपने ही भक्ति भगवान में महात्म के प्रचारार्थ स्ववंश प्रकट किया है। आप भगवत रूप हैं, श्री गोकुलेश हैं। इसीलिए श्री गोपाल दास जी ने वल्लभाख्यान में गाया है, श्री विट्ठल कल्प द्रुम फल्यो, वाकी शाखा पसरी प्रसरी अनेक रे रसना। आपने ही सेवा सिखलाई, जैसे आप सेवा करी सीखवे श्री हरिभक्त पक्ष वैभव सुदृढ़ कीधो। यह तो जिसे श्री विट्ठलनाथ बिचारे तेने प्रकट पदार्थ चारे, ऐसा अलौकिक श्री वल्लभ वंश का चरित्र है। श्री परम दयालु श्री गोसाई जी महाराज की जय।